नमस्कार दोस्तों, श्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज मैं आपको दोस्तों जो प्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है जिसका आवेदन आप लोगों ने कर लिया होगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसकी एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सभी मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जिससे आपको इसके सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम डेट और प्रवेश पत्र के बारे में जानकारी मिल सके। तथा दोस्तों इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों तो आपको जो है जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो आपने फॉर्म भरा, जिसे पहले BSTC भी कहते थे, ये दोस्तों कहाँ काम आता है आपको पता है कि थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए ये कोर्स काम आता है। और ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश परीक्षा ये जो है प्री DLED कहलाती है। प्री DLED मतलब जब परीक्षा होगी और उसमें आपका जो मेरिट में आते हैं तो आपको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर कोर्स के अंदर एडमिशन मिलता है। और उस कोर्स को करने के बाद में जो है आप एक थर्ड ग्रेड टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। दोस्तों तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी परीक्षा और प्रवेश पत्र के बारे में और सिलेबस के बारे में, आपको क्या पढ़ना होगा इसमें। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा की तिथि राज्य सरकार के निर्देशानुसार बाद में कुछ निर्धारित की जाएगी। परीक्षा प्रवेश पत्र जो है अधिकृत वेबसाइट है इसकी, पंजीयन pre-DELED.in 7 दिन पूर्व, परीक्षा से 7 दिन पूर्व आएगी इसके पास। और परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटे पहले आपको वहां पर पहुंचना है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी जो है क्वेश्चन बुकलेट प्राप्त कर अवलोकन पश्चात ये सुनिश्चित कर लेवे कि सभी प्रश्न पूर्ण है। यदि कोई प्रश्न क्षतिग्रस्त नहीं है तथा प्रश्नों का क्रमांक बढ़ते क्रम में है और क्षतिग्रस्त या त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन बैंक अगर क्वेश्चन बुकलेट मिलती है या उमर शीट को किसी प्रकार का प्रारंभ होने 10 मिनट तक बदलवा लेंगे। क्या होगा भाई, अगर आपको बुकलेट जो है क्वेश्चन बुकलेट मिली है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन बुकलेट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर OMR शीट में कोई प्रॉब्लम है आपके, तो परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के अंदर अंदर आपको इसको चेंज करवा देना है। उसके पश्चात क्या होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। दोस्तों ये ध्यान रखना आपको परीक्षा देते समय। फिर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों ठीक है। फिर परीक्षा समाप्ति के पश्चात क्वेश्चन बुकलेट OMR शीट वीक्षक को सुपुर्द करने के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़े। प्रश्न पत्र का क्या संरचना रहेगी ये बताएंगे, कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे अपन इसमें देखेंगे। प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी। सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे, मल्टीपल चॉइस के होंगे, ठीक है ना। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। 3 अंक का 200 प्रश्न 600 अंक का पेपर हो गया। किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं है। दोस्तों ये ध्यान रखना भाई, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। कोई भी सवाल आपको छोड़ के नहीं आना है, सारे सवाल करने आपको और किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं की गई है आपके। देखो ये परीक्षा की जो है संरचना अपने को यहाँ दे रखी है। प्रश्नों की संख्या जैसे आपके मेंटल एबिलिटी में 50 प्रश्न आएंगे, 150 अंक का होगा पेपर। फिर राजस्थान की सामान्य जानकारी 50 प्रश्न, 150 नंबर आएंगे। और शिक्षण अभिक्षमता जो है टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपका 50 सवाल, 150 नंबर के सवाल। फिर जो है आपके जो भाषा से संबंधित जो है अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी तीनों के जो है 20, 30 और 30 सवाल। 20 सवाल तो अंग्रेजी के आएंगे, 30 सवाल संस्कृत के आएंगे और 30 सवाल आपके किसके आएंगे, हिंदी के आएंगे। अब दोस्तों इसमें क्या है, आपको जो संस्कृत वाला है ना उसको संस्कृत वाला अटैम्प्ट करना और जो हिंदी वाला है उसको हिंदी वाला अटैम्प्ट करना। इन दोनों में से जो है कोई एक आपको अटेंड करना ताकि 50 क्वेश्चन आपके होंगे। 20 तो अंग्रेजी के करने ही अनिवार्य है। फिर संस्कृत और हिंदी में से कोई एक आपको करना है। इस प्रकार के 200 अंकों का आपका ये पेपर हो जाएगा। 200 प्रश्नों का और 600 अंकों का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रश्न पत्र संबंधी सूचना के बारे में क्या है, देखो क्वेश्चन बुकलेट में कुल 200 प्रश्न होंगे जो वैकल्पिक होंगे। प्रत्येक प्रश्न में वैकल्पिक उत्तर होंगे। प्रश्न पत्र 4 खंडों में है, अ ब स द, जो अपन ने पूर्व में बताया। उसमें देखो खंड द जो है 3 उपखंड है, उसमें अंग्रेजी है, संस्कृत और हिंदी है, तीनों में विभाजित किया गया। और इसमें खंड अ ब स द उपखंड अंग्रेजी भाग को सभी आवेदकों को हल करना होगा। और खंड द जो है उपखंड सेकंड संस्कृत भाग प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा जो संस्कृत में करने वाला है, जिसने संस्कृत सब्जेक्ट को ले रखा ना वही संस्कृत वाला अटैम्प्ट करेंगे।
आप, ठीक है ना। बाकी दूसरा हिंदी वाला करेंगे देख, ठीक है, ये जो मैंने पहले बता दिया। हिंदी वाला कौन करेगा? जो सामान्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। दो तरह के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होते हैं। प्री डीएडी दो तरह की परीक्षा होगी, एक सामान्य होगी, एक संस्कृत होगी। जिसने सामान्य में आवेदन कर रखा है उसको हिंदी वाला अटैम्प्ट करना है, जिसने संस्कृत के अंदर आवेदन कर रखा है उसको संस्कृत वाला अटैम्प्ट करना है इसमें, ठीक है दोस्तों। फिर आगे क्या है? जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सामान्य में कर रहे हैं और प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा इन दोनों में चयन, भाई जिसने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सामान्य में भी फॉर्म भर रखा है और जिसने संस्कृत में भी फॉर्म भरा, उनको जो खंड 2 के अंतर्गत संस्कृत भाग हल करना होगा, खंड 2 के अंदर क्या करना होगा? संस्कृत भाग को भी हल करना होगा। परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे। सही उत्तर के लिए आपको दी गई ओमार शीट में प्रश्न संख्या के सामने अंकित ABCD वाले गोले को काला नीला करना होगा, काला या नीला करना होगा। अन्य स्थान को काला या नीला करने पर क्या होगा? अन्य स्थान को काला या नीला करने पर ABCD में लिखने वाली ओमार शीट का अंकन नहीं होगा। इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। ओएमआर संबंधी सूचना आपके लिए है। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ओएमआर शीट की समस्त प्रविष्टियों की पूर्ति कर लेनी है आपको। अभ्यर्थी ओएमआर शीट में रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट, नंबर सावधानी सही अंकित करें। अपना रोल नंबर प्रवेश पत्र से जांच कर लिखे। अभ्यर्थियों का परिणाम ओएमआर मशीन द्वारा अंश शीट में अपने द्वारा भरा गया क्वेश्चन बुकलेट नंबर के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। ओएमआर शीट 4 खंडों में विभक्त होगी। प्रत्येक खंड में 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के न्यूनतम 4 वैकल्पिक प्रश्न होंगे। ओएमआर शीट में सही उत्तर वाले गोले काले या नीले बॉल पेन से क्या होगा? पूरा गहरा को गोला करना होगा। आपको पूरा करना है, ना तो बाहर जाना चाहिए ना आधा होना चाहिए, नहीं तो आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे दोस्तों। एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक ही गोला करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक गोला कर दिया और बाद में दूसरी बार और कर लो, तो वो फिर प्रश्न गलत ही माना जाएगा। गोले को काला या नीला करें, अन्यत्र पास में बनाए गए गोले को अंकन नहीं करें। ओएमआर शीट का मूल्यांकन स्कैनिंग द्वारा होगा, अतः संपूर्ण गोला गहरा काला या नीला करें। परीक्षा सम्मति पेशा ओएमआर शीट क्वेश्चन बुकलेट विकसित 2 सुपुर्द करने के बाद ही कक्षा छोड़े। क्वेश्चन पेपर के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षा केंद्र का प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा पर्यवेक्षक अपनी शिकायत लिखित में देगा। अति महत्वपूर्ण चेतावनी क्या दे रखी? देखो, परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को परीक्षा की शुचिता, पवित्रता, गरिमा बनाए रखनी होगी। नकल का प्रयास करने अथवा अनुचित साधनों का परीक्षा में प्रयोग करने अथवा प्रयोग करने की कोशिश करना वर्जित है। इसे गंभीरता से लिया जाएगा। परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने के दोष में संलिप्त पाए जाने की पर परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसे अनुचित कार्यों में मदद करने वाले के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कृत्य करने वालों को 3 वर्ष का कठोर कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। फिर परीक्षा केंद्र के अंदर का देखो, मोबाइल, ब्लूटूथ, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का परीक्षार्थियों के साथ लाना वर्जित है। अब देखो पाठ्यक्रम दोस्तों, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया आपका, क्या होगा आपका पाठ्यक्रम, कौन कौन से सेक्शन से सवाल आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से सवाल आएंगे। मेंटल एबिलिटी में आपका रीजनिंग से सवाल आने वाले, तार्किक योग्यता, एनालॉजी, 2 वस्तुओं की आंशिक समानता समरूपता से, फिर विभेदीकरण से संबंधित, रिलेशनशिप, संबद्धता संबंधी, एनालिसिस, विश्लेषण, लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन से संबंधित प्रश्न आएंगे आपके। फिर आपका आता है जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान। देखो, इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान आने वाला, भारत का नहीं आएगा, ठीक है। फिर राजस्थान का ऐतिहासिक पक्ष आएगा, हिस्ट्री। फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट, राजनीतिक पक्ष आएगा। आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर एस्पेक्ट, कला संस्कृति और साहित्य पक्ष आएगा। इकोनॉमिक एस्पेक्ट आएगा, कुछ इकोनॉमिक्स। फिर जियोग्राफिक एस्पेक्ट, भौगोलिक पक्ष आएगा। फोक लाइफ, लोक जीवन, सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक पक्ष, टूरिज्म एस्पेक्ट, पर्यटन पक्ष। इस तरीके से जनरल अवेयरनेस ऑफ क्या आएगा, राजस्थान के, ये इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग लर्निंग, लीडरशिप क्वालिटी, क्रिएटिव सृजनात्मकता। फिर आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन, व्यावसायिक अभिवृद्धि, सामाजिक संवेदनशीलता। लैंग्वेज के अंदर आपका कंप्रहेंसिव, स्पॉट एरर,
narration, preposition, articles, connectives, correction of sentence, kind of sentence of completion, tense, vocabulary, synonyms, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस एंड स्पेलिंग एरर, ये सारे जो है आपके लैंग्वेज से संबंधित। अगर संस्कृत किसी ने ले रखा है तो स्वर, व्यंजन, शब्द रूप, अकारांत पुल्लिंग, ठीक है ना, अकारांत स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, धातु रूप, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि, समास में तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय समास, लिंग एवं वचन, विभक्तियाँ, कारक। फिर हिंदी के अंतर्गत आपका आएगा शब्द ज्ञान, जिसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण शब्द, शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि, मुहावरे, कहावतें, संधि एवं एक शब्द के लिए सार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। इस तरीके से ये सारा आपको सिलेबस मैंने बता दिया। इस तरीके से एक सिलेबस आया, आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। आप प्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर आप सफलता प्राप्त कीजिए, जिससे आपकी एक जो टीचर बनने की योग्यता आपकी पूर्ण हो सके, आपको एडमिशन मिल सके, जिससे आप एक जो टीचर बनने के सपना अगर आपका है तो उस सपने को आप पूरा करने में आगे बढ़ सके दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।